हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाई करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। प्लॉट ऑफ द स्टोरी मतलब ये कहानी किस किस किरदार पर आधारित है और वो किरदार कहाँ रहते हैं। कन्वर्सेशन अमंग्स फैमिली मेंबर्स बच्चों, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और वो किरदार आपस में क्या क्या बातचीत करेंगे। ड्यूरिंग डिनर, डिनर मतलब रात का भोजन, उस रात के भोजन के समय क्या होगा। आफ्टर विंड स्टार्ट्स बच्चों, विंड मतलब तूफान होता है, और उस तूफान के आने के बाद क्या होगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने परिवार के साथ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व के पहाड़ों पर रहता था। सिर्फ उसके परिवार का घर एक पहाड़ी के शिखर पर था। वो पहाड़ी भुट्टे के खेतों से घिरी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि उन खेतों के साथ बहुत सारे फूल भी थे जो उस पहाड़ी की खूबसूरती को बढ़ा देते थे। जो व्यक्ति उस पहाड़ी के शिखर पर रहता था उसका नाम था लैंचो। उस पहाड़ी के शिखर से पूरी पहाड़ी की सुंदरता देखी जा सकती थी। पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, परंतु उस पहाड़ी को बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और होती क्यों ना, क्योंकि पूरी पहाड़ी पर खेत ही खेत थे और किसानों को और खेतों को तो पानी चाहिए ही होता है। फिर एक रात बहुत ज़ोर से बादल कड़के बिजली चमक रही थी। लैंचो को तो पूरा आभास हो गया था कि आज तो बारिश होगी ही होगी, उसके और बाकी सबके खेतों को पानी भी मिलेगा, उनकी मेहनत रंग लाएगी। वो बहुत ही खुश था। उसने इस खुशी के साथ अपनी पत्नी से बात करी। उसने बोला कि मुझे तो लगता है कि आज हमें पानी मिलेगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल, भगवान की दया से हमें और हमारे खेतों को पानी ज़रूर मिलेगा। इस समय तक जो घर के बड़े बच्चे थे वो तो अपने पिता का हाथ बटा रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, और जो घर के छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक उनकी माँ उनको खाने के लिए ना बुला ले। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर जैसे ही खाना शुरू हुआ, बारिश भी शुरू हो गई। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। लैंचो बहुत ही खुश हुआ। वो घर के बाहर निकल के पूरा आनंद लेने लगा। मिट्टी की खुशबू, ठंडी ठंडी हवा, बहुत खुश था लैंचो, और होता क्यों ना, क्योंकि उसकी मेहनत को सफलता मिल रही थी। फिर अचानक से वो शॉक हो गया। शॉक मतलब हैरान हो गया, और बोला कि देखिए, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये कोई आम बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के बरस रहे हैं आसमान से। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर। बच्चों, सेंट मतलब अमेरिका का पैसा। देखिए दोस्तों, ये कोई सच का पैसा नहीं बरस रहा था आसमान से। ये तो उस किसान लैंचो की बहुत मेहनत थी जो उसको लग रहा था रंग लाई है। उसको ये लग रहा था कि भगवान ने उसकी सफलता के लिए बारिश की बूंदों के रूप में इतना सारा पैसा भेजा है। फिर जैसे ही आंधी शुरू हुई, बारिश भी तेज़ होने लगी। जो घर के बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे, वो घर से बाहर निकले। वो भी मौसम का पूरा लुत्फ मतलब आनंद उठाना चाह रहे थे, मज़े करने जा रहे थे। वो भी बारिश की बूंदों से खेल रहे थे। और इस समय तक तो लैंचो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो रोने लगा और रोते हुए बोला कि ये तो सिचुएशन मतलब ये जो हालात हैं ये तो बिगड़ते ही जा रहे हैं, ये जल्दी से रुक जाने चाहिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो जानता था कि उसके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी अगर ये बारिश और तूफान ना रुका। पर बच्चों, जब तक वो आंधी तूफान रुका, वो तेज़ बारिश रुकी, खेत तो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे नमक की बिल्कुल सफ़ेद चादर लिपटी हुई हो। हर जगह पानी भरा हुआ था, सारी फसलें खराब हो चुकी थी। आगे ये कहानी बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लॉट ऑफ द स्टोरी, मतलब ये कहानी किस किस किरदार पर आधारित है, और वो किरदार जो मेन किरदार था हमारा वो है लैंचो। कन्वर्सेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स, मतलब उन किरदारों ने आपस में क्या क्या बातें की, क्या क्या हुआ उनके साथ। ड्यूरिंग डिनर, डिनर
जैसे रात का भोजन, और उस रात के भोजन के समय क्या हुआ। आफ्टर विंड स्टार्ट्स, मतलब तूफान के आने के बाद क्या हुआ। आशा करता हूं आप सबको ये सभी चीजें याद होंगी। आप सभी लोग घर जाके अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ये पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड जरूर पढ़ें, ताकि आपको और भी आनंद आए और भी मजा आए आगे पढ़ने में। अगली वीडियो हम देखेंगे लेंचो लेटर लिखेगा, वो लेटर में क्या लिखेगा और किसको लिखेगा। थैंक यू।